भाई एक बार रिकैप दोगे लास्ट क्लास का? यार अब रिकैप तो पॉसिबल है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो देख लियो, वीडियो भेज दूंगा तुमको, ठीक है? नहीं भैया वीडियो देख रहा था। भैया एक चीज बताओगे? हाँ बोल। भैया करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट, इसमें भैया डिफरेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं होता, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और कंडक्शन करंट तो कंडक्शन में होता है, और वो कंडक्शन मतलब कि बाहर में बाहर में आता है। कंडक्शन करंट इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन की वजह से आता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है, ठीक है? हाँ। और भैया जरूरी, एक मिनट बाद बात करेंगे, ठीक है? अभी टॉपिक करने दो, ठीक है भैया? तो हमारा टॉपिक है भैया, लिखिए इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखिए भैया, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको याद होना चाहिए भैया, जो बच्चे 11th में मेरे से पढ़ता होगा। तो मैंने भैया जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, प्रोपगेटिंग वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जनरल वेव की इक्वेशन बताई थी एक्स एक्सिस के अलोंग में, जो प्रोपगेट करती है। याद है नहीं याद है बेटा? ये थी y इक्वल्स टू में a sin kx माइनस ओमेगा टी। याद है भाई? हाँ भैया। किसको किसको याद है? भैया फ्लूइड डिफरेंस। किसको ये वाली इक्वेशन याद है? भैया ये किस चीज की इक्वेशन है? ये बेटा प्रोपगेटिंग वेव की, प्रोपगेटिंग वेव याद नहीं है? याद है भैया। हाँ इक्वेशन याद है। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्रोपगेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव, प्रोपगेटिंग वेव। तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होती है? प्रोपगेटिंग होती है। बेटा माइक ऑफ कर लो, कोई अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है भैया? तो इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग। चलो एक बार इसकी सारी टर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे सारी टर्म्स है क्या क्या होता है बेटा, याद है आपको? 2 पाई अपॉन में लैम्डा, याद है नहीं याद है? इसे कहते थे प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, याद है? लैम्डा क्या बेटा? वेवलेंथ। ओमेगा क्या भैया? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। भाई कौन सा टॉपिक करा रहे हो? अरे वही प्रोपगेटिंग वेव की इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी एंड और एंगुलर वेलोसिटी। न्यू क्या था याद है? न्यू क्या था भैया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थी। और भैया क्या था भैया याद है आपको? टी क्या था? कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या था भैया? टाइम पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। और बेटा यहाँ पे ए क्या है? ए एम्पलीट्यूड, क्या था भैया? एम्पलीट्यूड था, ठीक है भाई? याद है सबको ये चीजें? ठीक है भैया? अबे याद है सबको भाई? भैया 2 पाई ओमेगा के साइड में क्या लिखा है? ये प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे, प्रोपगेशन कांस्टेंट। लिख लो भैया, फटाफट लिखो इसको 2 मिनट के अंदर, फटाफट लिखो 2 मिनट के अंदर। टॉपिक डाल देना भैया ऊपर, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फटाफट टॉपिक डालो भैया, कॉपी में लिखिए, लिखिए इफ, लिखिए भैया, if the sign of x at omega t, if the sign SIGN, if the sign of x and omega t, if the sign of x and omega t are opposite, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, ऐसा are opposite, then the wave is propagating, then the wave is propagating, then the wave is propagating in positive x direction, then the wave is propagating
in positive x direction, in positive x direction, in positive x direction, and if the sign of the x, and if the sign of x and omega t, and if the sign of x and omega t are same, comma, then the wave is propagating, in negative x direction. If the sign of x and omega t are same, comma, then the wave is propagating, in negative x direction, in negative x direction. In negative x direction. In negative डिनोट x. कर रहा है भैया? हाँ भाई, एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स और ओमेगा टी तो पता है, एक्स क्या है यहाँ पे? x दिखा रहा है, देखिए एक्चुअल में x जो है वो डिस्टेंस को दिखा रहा है, x जो है वो डिस्टेंस को दिखा रहा है। अगर कह रहा है भैया x नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी वेव पॉजिटिव x की तरफ जा रही है, और अगर x आपकी पॉजिटिव है तो आपकी वेव जो है नेगेटिव x की तरफ जा रही है। x जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, समझ गया? 11th क्लास में पढ़ा होगा वेव में प्रोपगेटिंग वेव में इक्वेशन, हाँ भैया हाँ। ठीक है, उसमें था। ठीक है भाई जी। अंशुमन तू 2 डिवाइस से आया क्या? अंशुमन तू 2 डिवाइस से आया क्या? अंशुमन, हाँ बोल तो रहा हूँ, बोलो। अच्छा ठीक है, तू 2 डिवाइस से ना? डिवाइस से आ रहा हूँ मैं। तो ये दूसरा अंशुमन कौन है? 2 अंशुमन है ना यहाँ पे, ये दूसरे वाले को निकाल दो क्या? तू कौन सा है? बोलिए अपना, एक बार माइक ऑन करके बोलिए एक बार जरा। हाँ बोल तो रहा हूँ। कौन? अच्छा चल, ये वाला है ना, चल बाहर गए। अब तू ये ना मीटिंग में अंशुमन, बोल रहा हूँ। ठीक है। अरे हाँ चल अब पता करना 2 अंशुमन थे, ठीक है। अब देखिए भैया सुन लीजिए, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, ठीक है भैया। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिख रहा हूँ और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट लिखूंगा एक साथ। भाई माइक ऑफ कर लीजिए, कोई अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करेगा। तो भैया आपकी इक्वेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E y इक्वल्स टू में E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जे क्या लॉन्ग रहेगी? देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग है? किसके लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है? मैं किसके लॉन्ग कर रहा है? y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है भैया, अब पॉजिटिव नहीं y एक्सिस बोलो, केवल y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है भैया। और यहाँ पे इन दोनों का साइन क्या है? ऑपोजिट। X का और ओमेगा टी का साइन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट तो किसका लॉन्ग प्रोपगेट कर रही है? प्रोपगेशन लॉन्ग नेगेटिव एक्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जब मैंने बोला कि ओमेगा, देख माइनस कॉमन लोगे, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा? माइनस एक्स हो जाएगा। या फिर इसने भी बोल रखा है, जो मैंने लिखवाया आपको उसमें ये लिखा हुआ है कि भैया अगर मान लीजिए दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव करेगी। देखो पढ़ाई बारी। भाई माइक किसका ऑन है? अक्षित का है ये, क्लास में नहीं है अक्षित। मीटिंग लॉक कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं मीटिंग लॉक कर दे रहा हूं, चलो भाई, ठीक है।
आगे लगते भैया, सुन लीजिए, समझ में आई बात नहीं? और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या हो गया? जो मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल्स टू में BZ इक्वल्स टू में B नॉट साइन KX माइनस ओमेगा टी, और ये क्या हो गया K। ये क्या दिखा रहा है भैया? किसके अलॉन्ग वाइब्रेट कर रही है? Z एक्सिस। Z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है? यहाँ पे Z भी लिखा हुआ है। ये Y एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रही है तो Y लिखा हुआ है, ये Z एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रही है तो Z लिखा हुआ है। और प्रोपगेशन किसके अलॉन्ग है इसकी? किसके अलॉन्ग प्रोपगेट कर रही है? X। पॉजिटिव X की डायरेक्शन में। प्रोपगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव X एक्सिस। समझ गए भैया? तो देखिए भैया, सुन लीजिए, तो अगर मैं इस वेव को बनाना चाहूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो ये Y है, ये भैया आपका X है, और ये क्या भैया Z है। तो बताइए Y के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट वाइब्रेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है? और किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है? X के अलॉन्ग। तो भैया ये ऐसे होगा, समझ गए भैया? और प्रोपगेशन किसके अलॉन्ग है? X के अलॉन्ग, तो ऐसे प्रोपगेट कर रहा है। और देखिए भैया, Z के अलॉन्ग कौन वाइब्रेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। वाला। तो इसको ऐसे कर दो। भैया एक बार दोबारा बताना। भैया मुझे समझ नहीं आया। भाई क्या पढ़ा दिया ये। देखिए भैया, सुन लीजिए, वे माइनस एक्स प्लस एक्स वाला द्वारा बता दो। बता रहा हूं। देखिए भैया, सुन लीजिए, ये आपको पता है कि मैंने लिखवाया है नोट में, क्या लिखवाया है? मैंने कहा अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो इसका मतलब क्या है? वेव कहां प्रोपगेट कर रही है? कहां प्रोपगेट कर रही है? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग, ठीक है भैया? पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग। और दूसरी बात यह है भैया कि भैया देखिए, ये जो Y है, Y दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किसके अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है? Y के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है? वाई का लॉन्ग। Y के अलॉन्ग, ठीक है भैया? चलो ये से हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, तो देखिए प्रोपगेशन किसके अलॉन्ग हो रही है? X के अलॉन्ग। वाइब्रेशन इसकी किसके अलॉन्ग है? इलेक्ट्रिक वाले की Y के अलॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट बचा? Z एक्सिस बचा। Z। तो भैया क्या होगी? B नॉट साइन ओमेगा। देखिए दोनों Z साइन एक्सिस। क्या, दोनों के साइन अपोजिट है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग। और K एक्सिस क्या दिखा रहा है? K कैप क्या दिखा रहा है कि भाई जो इस मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, इसकी वाइब्रेशन किसके अलॉन्ग हो रही है? Z के अलॉन्ग। तो मैंने इसको Z के अलॉन्ग वाइब्रेट करके दिखा दिया, Z के अलॉन्ग। देखिए ऐसे बनेगा, थोड़ा अच्छा बना देता हूं भैया हां भाई। भैया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी वो वेव जा रही है फिर? अबे भैया प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ये दिखा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट Y के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट Z के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो X के अलॉन्ग जा रही है। समझा? अच्छा ठीक है भैया। हाँ इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड समझ आ गया। वाइब्रेट कर रहा है। ये कौन सा होगा भैया? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अरे कौन सा कंपोनेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या भैया? Z है। ये कौन सा कंपोनेंट है भैया? ये Z के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और पूरी वेव कहां मूव कर रही है? X के अलॉन्ग। प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये X के अलॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन किसके अलॉन्ग है? Y के अलॉन्ग है। और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन किसके अलॉन्ग है? इसके अलॉन्ग है। समझ गया भाई? अब समझ गया? अब हाँ भैया। हाँ भाई। इन इक्वेशन को रट लो, बस ध्यान रखना, रट लो अच्छे से इसको, ठीक है भाई? इन इक्वेशन को रट लो फटाफट, जल्दी से रट लो, ये देख लो। क्वेश्चन की कॉपी में देखिए भैया, सपोज दैट the electric field part of an electromagnetic wave, suppose that the electric field part of electromagnetic wave
suppose that the electric field part of electromagnetic wave in vacuum is देखिए बिटोरो भाई मैं suppose that the electric field part of an electromagnetic wave in vacuum is equals to 3.1 cos 1.8 cos साइन नहीं लगा इस बार cos लगा हुआ है cos 1.8 y 1.8 मैं लिख ही देता हूँ भाई ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रखी है क्वेश्चन में E इक्वल्स टू में आपका 3.1 cos 1.8 y प्लस 5.4 into 10 is power 6 t और यहां पे लिखा हुआ है I क्या लिखा भैया I क्या ध्यान दीजिए भैया तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इक्वेशन लिख लो भैया 3.1 है 3.1 है क्वेश्चन लिखिए भैया पूरा लिखिए भैया what is the direction of propagation what is the direction of propagation second what is the wavelength what is the wavelength third what is the frequency fourth what is the amplitude of magnetic field part write the expression एबिलिटी है क्या एबिलिटी name what is the amplitude of magnetic field part और last है write the expression for magnetic field part पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया बताइए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है राइट द एक्सप्रेशन और magnetic आगे क्या है मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ठीक है पहला क्वेश्चन क्या भैया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बेटा एक बात बताओ दोनों का साइन सेम है अलग अलग है सेम सेम है सेम भाई है दोनों प्लस है तो यानी ये जो वेव मूव कर रही है वो पॉजिटिव साइड में नहीं मूव कर रही हो कहां मूव कर रही होगी नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या एक्सिस है y y है तो ये कहां मूव कर रही है अलोंग नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव z नेगेटिव नेगेटिव y z नहीं नेगेटिव y along नेगेटिव y एक्सिस क्यों भैया आपने y क्यों लिखा क्योंकि भैया पहले साइन था और यहाँ पे x था दोनों के साइन सेम होते हैं मैंने लिखवा रखा है अगर दोनों जगह पे साइन सेम रहेंगे तो वो नेगेटिव साइड में मूव करेगी और दोनों के साइन अपोजिट में रहेंगे तो पॉजिटिव साइड में मूव करेगी लेकिन यहाँ पे y है तो नेगेटिव y कलम मूव करेगी यहाँ पे x होता तो नेगेटिव x कलम करती समझ गया भाई हाँ भाई दूसरा पार्ट दूसरा क्वेश्चन बोलिए भैया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक Wavelength. फील्ड वेवलेंथ भाई वेवलेंथ क्या होगी वेवलेंथ निकालना ठीक है भैया तो आपको पता है क्या होगा 8y बोले तो ky के बराबर होगा 8y यहाँ पे क्या अगर भैया 1.8y है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ky जनरल इक्वेशन में ky तो ky इक्वल्स टू में क्या होगा 1.8y तो y से y क्या होगा कैंसिल हो गया 2 पाई लैम्डा इक्वल्स टू 1.8 तो लैम्डा क्या आ गया 2 पाई अपॉन में 1.8 आंसर आ गया लैम्डा आ गया बोलो भाई अगला बोलो थर्ड पार्ट बोलो भाई फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? Frequency- ये क्या भैया? Frequency निकालनी है। ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू में 5.4 गुणे में 10 की पावर 6 टी। टी से टी क्या होगा? कैंसिल हो गया। 2 पाई एफ इक्वल्स टू में 5.4 into 10⁻⁶। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5.4 into 10⁻⁶ अपॉन में 2 पाई। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अगला बोलो, अबे अगला बोलो। एम्पलीट्यूड ऑफ Amplitude. मैग्नेटिक फील्ड पाथ। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? एम्पलीट्यूड बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ भाई मैग्नेट का। मैग्नेटिक फील्ड पाथ। कल बताया था मैंने, C इक्वल्स टू में E अपॉन में B। यही होता है, यही होता है। हाँ भाई। तो बेटा B नॉट क्या होगा? हाँ भाई। E नॉट अपॉन में C। तो E नॉट कितना भैया? 3.1 और C क्या होता है? 3 into 10⁸। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। अगला बोलो भाई, पांचवा क्या बोल रहा है? एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन लिखना है मैग्नेटिक फील्ड पाथ का। हाँ भाई देखिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी किसके अलोंग प्रोपोगेट कर रही होगी? वाई के अलोंग ही प्रोपोगेट करेगी, क्योंकि जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करती है उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपोगेट करती है। यानी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस वाई एक्सिस ही होगी। लेकिन वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। देखिए वाई के अलोंग प्रोपोगेशन किसकी है? वेव की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन किसके अलोंग है? एक्स। मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन किसके अलोंग होगी? Z जेड के अलोंग। किसके होगी? दोबारा सुन लीजिए भैया। जेड। वाई ने तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ले ली, वाई ने प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ले ली। ठीक है भैया, मतलब वाई एक्सिस प्रोपोगेशन के लिए हो गया, छूट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोगेशन किसके अलोंग हो रही है? एक्स के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी डायरेक्शन बच रही है? Z जेड। तो भैया लिख लीजिए भाई, क्या हो गया? बी जेड लिख लीजिए, बी जेड, क्योंकि जेड को हम प्रोपोगेट करेंगे। बी नॉट साइन के वाई, बाकी सब लिख दीजिए। के की क्या होगा? 1.8। ये एंगल दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों का फेस क्या होता है? सेम ही रहता है। तो पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो। कॉस है क्या? कॉस, कॉस लिख दो, कॉस। भाई कॉस लो साइन लो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, कॉस लो साइन लो दिक्कत है। अगर कॉस में इक्वेशन होगी तो कॉस को डील करेगा, साइन लो साइन क्यों करेगा? ठीक है, अगर y के अलोंग प्रोपगेशन है तो कॉस आएगा, और x के अलोंग प्रोपगेशन तो साइन आएगा। समझ गया? ठीक है भाई। हाँ भैया ठीक। और यहाँ पे बेटा क्या लगाऊं? यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या लगाऊं? के कैप। कापा के कैप लगाऊं। क्या लगाऊं बच्चा? के कैप। के कैप। अब बी नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है, हमने निकाल दी है बी नॉट की वैल्यू। समझ गए भाई? भैया हाँ भाई। भैया ये जो के वाई और के एक्स की जो टर्म होते हैं यही मतलब प्रोपोगेशन की डायरेक्शन डिफाइन करती है। के भाई, हाँ बिल्कुल। हाँ जो के। हाँ ये अच्छा ये ना। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ। सेम कॉपी कीजिए, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। लास्ट वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करना भैया। अरे मेरे भाई बता क्या है, बल क्या ये? लास्ट वाला पार्ट। हाँ भैया हाँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है उसके यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कॉस भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। बस तुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग वाइब्रेट कर रही है? एक्स के अलोंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग चल रही है भैया? माइनस वाई के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी डायरेक्शन बच रही है? जेड बच रही है। तो जेड के अलोंग वाइब्रेट करेगी। समझा? ठीक है भैया। हाँ भैया हाँ। कोई नहीं, अभी बाद में पूछ लो अगर नहीं समझ में आया तो कोई। देखिए भैया क्वेश्चन लिखिए अगला। देखिए भैया, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड of electromagnetic wave is E naught equals to में 120 न्यूटन पर कूलम। 120 न्यूटन पर कूलम। and that its frequency
and that its frequency is 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। डिटरमाइन बी नॉट ओमेगा के एंड लैम्डा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, मतलब ई और बी की भी इक्वेशन आपको लिखनी है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, ई और बी की एक्सप्रेशन लिखनी है। फटाफट कीजिए भैया, फटाफट कीजिए। भैया इसमें डायरेक्शन तो डिफाइन ही नहीं है किसी की भी। अब पहले ऊपर के तो निकाल ले, नीचे वाला मैं कर दूंगा। ये खत्म होगी वैसे दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना भी है, पहले बता रहा हूं। मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, नया टॉपिक कराऊंगा, इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए भैया क्या निकालना आपको, पहले निकाल ले। क्या कर रखा भैया, ई नॉट दे रखा है 120 न्यूटन पर कूलम, और फ्रीक्वेंसी रखी है 50 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज। बोले तो 50 गुणे में 10 की पावर 6 हर्ट्ज। क्या क्या निकालना भैया, देखिए पहले निकालना भैया आपको बी नॉट निकालना है। तो भैया बी नॉट क्या होता है, ई नॉट अपॉन में सी, कर लोगे भाई। ई नॉट दे रखा हाँ है। भाई। हाँ भैया। क्या कह रहा भैया, दूसरा पार्ट कह रहा भैया ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा का होता है 2 पाई एफ, एफ दे रखा है, ये रहा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, निकाल लोगे, हो गया। थर्ड पार्ट के बोल रहा है, के क्या होता है भैया, 2 पाई है, 2 पाई लैम्डा, लैम्डा नहीं पता भैया हमें, तो हमने क्या किया भैया 2 पाई लैम्डा को क्या कर दिया, सी पाई सी अपॉन में एफ। लैम्डा क्या लिख दिया भैया, सी अपॉन में एफ लिख दोगे। लैम्डा क्या होता है, सी अपॉन में एफ। हाँ भाई लिख भैया दो। इसमें भैया 2f अपॉन में सी, 2f अपॉन में सी क्या होता है भैया, ओमेगा अपॉन में सी। आ गया, बोलो भाई। भैया सेकंड में टी की वैल्यू तो पता ही नहीं हमको। किसकी, टी की, डी की। हाँ 2 पाई जो टी दिखा है आपने, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें? भाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा फोर्थ पार्ट देखिए भैया, लैम्डा। फोर्थ पार्ट में लैम्डा निकालो, तो लैम्डा तो आपको पता ही है भैया क्या होता है, सी अपॉन में आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब इक्वेशन अगली मीटिंग में कराऊंगा, जल्दी से ज्वाइन करना भैया। अगली मीटिंग, ये मीटिंग खत्म होगी, तुरंत ज्वाइन करना है उसी लिंक पे क्लिक करके, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए भैया, फटाफट।